हमारा आग्रह है माननीय सदस्य महबूब आलम जी से, सीपीआई एमएल से। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर विमर्श हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। महोदय, मैं महोदय से आग्रह करूंगा तिवारी जी बैठ जाइए कि आज का दिन में जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने 3 कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली कूच किया है, और इस सर्द मौसम में भी जिस तरह से केंद्र की सांप्रदायिक फांसीवादी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों पर बर्बर जुल्म ढाया है और अभी भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। आप बिहार की बात, महोदय आपसे आग्रह है बिहार की पंजाब हरियाणा के किसानों की हालत देखिए महोदय। पूरे देश के किसानों को कारपोरेट घराने का गुलाम बनाने के लिए ये जो 3 किसान बिल है महोदय, कानून, और उसमें से आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज जैसे जीवन के आवश्यक खाद्य सामग्री को, असेंशियल वस्तु द्रव्य से हटा दे करके कारपोरेट घराने का अधिकार क्षेत्र में दे दिया है। इससे महोदय आने वाले दिन में बहुत भयानक तबाही होगी, और भयानक तबाही नहीं, महंगाई बढ़ेगी। अभी तो कुछ लोग प्याज खाना छोड़ दिया, कुछ लोग आलू खाना छोड़ दिया, कुछ लोग जो है और क्या खाना छोड़ेंगे। लेकिन महोदय, जमाखोरी को जायज करार दे करके नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की जनता के विरोध में जो परिचय दिया है, मैं ऐलान करता हूं महोदय इस सदन के माध्यम से कि आने वाले दिन में निश्चित रूप से जमाखोरी के माध्यम से आने वाले 1-1 किलो चावल का कीमत 200 रुपया हो जाएगा महोदय। इसलिए मैं किसानों पर हो रहे बर्बर जुल्म के खिलाफ इस प्रस्ताव से निंदा की मांग करता हूं महोदय। और इस मांग करते हुए महोदय, मैं महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव कोविड-19 की छाया में क्रूर और भयानक लॉकडाउन के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों के बीच संपन्न हुआ चुनाव में राजग को बहुमत कम अंतर से जीत हासिल हुई। हालांकि कम मार्जिन वाली कई सीटों पर जो जीत हुई, हमारी कई आशंकाओं, हमारे जो दोबारा गिनती की मांग थी, उनका समाधान चुनाव आयोग अभी तक नहीं कर पाई है। बावजूद सरकार दावा नहीं कर सकती है कि चुनाव उसके एजेंडे की जीत हुई है। पूरा चुनाव रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, जनता की जीविका, सम्मान और अधिकारों तथा एनआरसी, एनपीआर, सीए के खिलाफ इर्द गिर्द केंद्रित रही महोदय। ये बिहार के आगे की राजनीति के एजेंडे के रूप में स्थापित हो चुके हैं। भाजपा जदयू की लाख कोशिशों के बावजूद बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे, स्कीम वर्कर, शिक्षकों के अस्थायीकरण आदि सवाल चुनाव के केंद्र में रहे। पूरे चुनाव भाजपा जदयू के नेता इन मुद्दों से भागते रहे महोदय। चुनाव में हमने देखा किस तरह से हमारे महागठबंधन के चुनाव सभाओं में लाखों की भीड़ थी, उत्साह था, और किस तरह से राजग के चुनाव में सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में हमने देखा महोदय किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जनता से कभी गिड़गिड़ाते रहे और कभी जनता को धमकाते रहे कि अगर नहीं सवाल करोगे तो कलेक्टर को ऐलान किया महोदय, इसको गिरफ्तार करो। यही नहीं महोदय, ये गिड़गिड़ाते रहे कि हमारा ये आखिरी चुनाव है, हमको वोट दीजिए। इनको एहसास हो गया था महोदय कि पूरी जनता इनके खिलाफ एक जनयुद्ध का ऐलान कर दिया है। इसलिए महोदय, हमारी जो आशंका है, कम मार्जिन के सीट में इनके जो जीत मिली है उन पर दोबारा गिनती हो, उन आशंकाओं को दूर करे। और नहीं तो इन पर जो इल्जाम लग रहा है कि चोर दरवाजे से ये सरकार चला रही है, इस इल्जाम से वो उबर नहीं सकते हैं महोदय, बिल्कुल उबर नहीं सकते हैं महोदय। कोरोना जनित लॉकडाउन से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों में खासकर सरकार ने लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालकर चुनाव करवाया ताकि विधानसभा चुनाव की चोरी कर ली जाए। जनता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। चुनाव ने राज्य में कोरोना विस्फोट के मुहाने पर खड़ा कर दिया महोदय। आज सरकार कोरोना नियंत्रण की रोकथाम के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ठीक उलट है।
मुख्यमंत्री 90 दिनों तक अपने आवास में छुपे रहे। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि चमकी बुखार की बात करें या कोरोना महामारी की अव्वल दर्जे की असफल नाकाम मंत्री मंगल पांडे को एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा दे दिया गया है। सरकार का दावा है कि बिहार में 1,35,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना जांच हुई है, लेकिन यह रैपिड टेस्ट है जो संक्रमण की सच्चाई उजागर नहीं करती। राज्य के आरटीपीसीआर की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कोरोना संक्रमित आम लोगों की बात तो जाने दीजिए महोदय, सचिव स्तर के आला अधिकारियों को हम सब ने, बिहार ने, देश ने तरफ तरफ कर मरते देखा है। दरअसल कोरोना संक्रमण ने बिहार की पूरी तरह ढह चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। गर्भाशय के बाद अब राजधानी पटना में सरकार की नाक के नीचे किडनी रैकेट उजागर हुआ है महोदय, जिसमें भाजपा के लोग संलग्न हैं। 24 मार्च को प्रधानमंत्री का अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद महोदय, जब लाखों मजदूरों के सामने पैदल ही आने का, घर लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, उसकी पीड़ा त्रासदी को हम कभी भूल नहीं सकते। उनकी पीड़ा को, त्रासदी के प्रति हम खामोश तमाशा भी नहीं रह सकते। मोदी सरकार ने उनके साथ जो अमानवीय अत्याचार किया, व्यवहार किया, इतिहास में इसके बिले उदाहरण हैं। पलायन रुक जाने का दावा करने वाली बिहार सरकार की तो पोल खुल गई महोदय। प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी संख्या बिहारी प्रवासी मजदूरों को थी महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे सहृदय हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार हमारे वार्तालाप में उन्होंने कहा, उनका मत है कि मैं तो इनको प्रवासी मानता ही नहीं हूं। तो आप क्या मानते हैं? ये माइग्रेंट नहीं है, ये स्वेच्छा से दूसरे प्रदेशों में ये करने गए हैं, रोजगार हासिल करने गए हैं। मैंने कहा महोदय, अगर इनको माइग्रेंट नहीं मानते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी के लड़का अगर मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने के औचित्य को खत्म कर दीजिए। ये हमारे मुख्यमंत्री का नजरिया है महोदय। और महोदय, ये अभी गरिमा की बात कर रहे थे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, इनके पास कौन सा जादू है? ये जादू जरा हम लोग भी सीखना चाहेंगे कि 5 साल में कभी कभी इनकी उम्र 3 साल बढ़ जाती है और कभी कभी 5 साल में इनकी उम्र 12 साल बढ़ जाती है। ये कौन सा जादू है? तारकेश्वर जी, जरा हम लोग को भी दीजिए, हम लोग भी अपनी उम्र थोड़ा घटा लें। कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आपको समझ माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं महोदय। 9 मिनट है, 9 मिनट महोदय। और जब मजदूर महोदय अपने बल पर भूख प्यास से महोदय ये आने लगे तो हमारे मुख्यमंत्री ने कोरोना रोकने के नाम पर, लॉकडाउन रोकने के नाम पर, जी हम पार्टी से महोदय इन्होंने, आपका समय समाप्त हो गया है, आपसे आग्रह है कृपया बैठ जाएं। आपका समय समाप्त हो गया है। अब हम चाहेंगे माननीय सदस्य प्रफुल्ल कुमार मांझी जी हम पार्टी से 1.5 मिनट।